सबको जय मसीह की। आज की आराधना में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज हम यिर्मयाह नबी का पुस्तक से अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। यिर्मयाह नबी का पुस्तक, उसका 29वां अध्याय, उसका 11वां पद को पढ़ करके हम आरंभ करेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11। हालेलुया। इसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। बहुत बार सुना हुआ एक वचन। ये वचन यदि देखा जाए तो पूरे यिर्मयाह का जो पुस्तक है उसका निचोड़ आप कह सकते हैं। यिर्मयाह नबी का पुस्तक का निचोड़ यह है कि परमेश्वर की योजनाएं, उस पर लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मेरी जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं, जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं, वो तुम्हारा हानि के लिए नहीं। लोगों को लगता है कि परमेश्वर उनका हानि पहुंचाना चाहता है, पर प्रभु कहते हैं कि मुझ पर भरोसा करो, वो हानि की नहीं, वो कुशल की है। और तुम वर्तमान को मत देखो कि इस वक्त क्या चल रहा है, तुम भविष्य को देखो, अंत को देखो। अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। आज जो संदेश है यिर्मयाह नबी का पुस्तक से, मैं कुछ मिला जुला संदेश आपको देना चाहता हूं इसका, ताकि इस पुस्तक का कंटेंट को आप समझ सके। 52 अध्याय इस पुस्तक में है और लंबे लंबे अध्याय है। और यह पुस्तक यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने लिखा, पर यिर्मयाह एक भविष्यद्वक्ता नहीं था, वो याजकों का परिवार के एक सदस्य था। उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर यिर्मयाह का परिचय दिया गया है। हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह, जो बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था, उसी के ये वचन है। एक भविष्यद्वक्ता का कार्य, एक याजक का कार्य में बहुत फर्क है। एक भविष्यद्वक्ता का कार्य रोज परमेश्वर से सुनना, लोगों को बोलना, रोज लोगों से सुनना और परमेश्वर को बोलना। एक याजक का कार्य क्या होता है? याजक कुछ विधियों को पूरा करता है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़े होते हुए। हालेलुया। पर यहां पर पुराना नियम का एक याजक, जो याजकों का वंश से, याजकों का परिवारों में से आता है, और उसको परमेश्वर कुछ विधियों में बांध के नहीं रखा, बल्कि रोज उस व्यक्ति से परमेश्वर ने बातें की। हालेलुया। बाइबल में बड़े भविष्यद्वक्ता भी है, छोटे भविष्यद्वक्ता भी है। बड़े और छोटे का अंदर भविष्यवाणी का कंटेंट के आधार पर है। कितने समय तक उन्होंने भविष्यवाणी की या कितने मात्रा में उन्होंने भविष्यवाणी की, उसके अनुसार है, ना कि कोई पदवी है बड़ा और छोटा। और यिर्मयाह बड़े भविष्यद्वक्ताओं में गिना जाता है, क्योंकि लंबे समय तक उनके भविष्यवाणी को हम देख सकते हैं। यिर्मयाह के भविष्यवाणी 5 राजाओं का समय तक रहा है। 5 राजाओं के समय तक। दूसरा पद में लिखा है, उन्होंने अपना भविष्यवाणी आरंभ किया है। यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में पहुंचा है। योशिय्याह के दिनों में वो भविष्यवाणी करना आरंभ किया है। योशिय्याह, यहोवास, यहोयाकीन और यहूदा का अंतिम राजा सिदकिय्याह। और इन 5 राजाओं के समय पर यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी की है। और इन भविष्यवाणियों का मूल क्या रहा है? मूल यह है, यिर्मयाह के समय या इन 5 राजाओं के समय में, अंतिम राजाओं के समय यदि देखा जाए
तो यहूदा उसकी पतन की ओर जा रहे थे। हमने एक इतवार के दिन यहूदा का पतन के विषय में एक संदेश सुना था, यहूदा का पतन। यदि आप इस संदेश को समझने में आपको कठिनाई है तो आप YouTube में जाकर के यहूदा का पतन का एक संदेश है उसको सुनिएगा, ताकि वहीं से ये कनेक्ट कर पाएंगे। और यहूदा का पतन, उसकी ओर जब यहूदा जा रहे थे तो यहूदा को बचाने के लिए राजाओं ने जो भी कोशिश की वो सारे कोशिश नाकाम हुए। तो यहूदा के अंदर दो प्रकार के लोग उठ खड़े हो गए, दो गुट थे। उस वक्त यहूदा के आसपास में राजनीतिक हलचल तेज हो रहे थे। एक जगह पर मिस्र अपना दबदबा बना करके आ रहे थे। इजिप्शियन जो किंगडम है, मिस्र का जो राज्य है, वो अपने आसपास के देशों में कब्जा करके आ रहे थे। उससे बढ़कर बाबिलोनियन किंगडम, नेबुकदनेस्सर राजा के अगुवाई में बाबिलोन के जो साम्राज्य है वो उसके बढ़ोतरी के चरम सीमा की ओर अग्रसर होते हुए जा रहे थे। तो परमेश्वर इजरायलियों को यह बताया, यानी यहूदा के लोगों को बताया यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के जरिए से, मिस्र के पास नहीं जाना। मिस्र के आयु अल्पायु है, ज्यादा समय तक मिस्र नहीं चलेंगे। तुम यदि बचना चाहते हो तुम बाबिलोन की अधीनता में हो जाओ, बाबिलोन के साथ शांति समझौता करो, क्योंकि बाबिलोन को मैं उठा करके लेकर के आ रहा हूं। तुम्हें सुरक्षित रहना है, बाबिलोन के पास जाना। पर लोगों को यह हजम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने इस बात को सुना, उन्होंने इस बात को देखा कि बाबिलोन के जो राजाए हैं बड़े क्रूर राजाए हैं, बड़े सख्ती से पेश आता है, और परमेश्वर कह रहा है तुम्हें बाबिलोन के राजा के पास जाओ। यानी हमें परमेश्वर ऐसा एक राजा का अधीन करना चाहता है जो बहुत ज्यादा क्रूर है, बहुत ज्यादा कठोर है। इससे बढ़िया क्या है? मिस्र है। मिस्र के साथ कहीं ना कहीं हमारी मित्रता है, मिस्र कहीं ना कहीं हमारी मदद करेंगे, राइट। परमेश्वर एक दिशा में जाने के लिए कह रहा है और राजा और लोग दूसरा दिशा में जाना चाहता है। क्या ये हमारा आत्मिक जीवन ऐसा नहीं? हमारा आत्मिक जीवन, रोज सुबह वचन पढ़ते हैं, रोज प्रार्थना करते गए, प्रार्थना में बैठता गए, आत्मिक जीवन कहता गए उधर को जाओ, आत्मा कहता गए उधर को जाओ, पर अगला दिन सुबह उठने का समय शरीर कह रहा है इधर को जाओ, रिश्तेदार कह रहा है इधर को जाओ, पड़ोसी कह रहा है इधर को जाओ। सुने तो किसके सुने? आत्मा की आवाज को सुने या वचन की आवाज को सुने, या ये संसार के लोगों की आवाज को सुने, या शरीर की आवाज को सुने? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आप पुराने नियम के राजाओं के शासन के समय के बारे में जब आप पढ़ते हैं, वहां पर भी एक संघर्ष रहा। वो संघर्ष आज का हमारा आत्मिक जीवन के संघर्ष के बराबर का संघर्ष रहा है। हालेलुया। निर्णय लेने में हम बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं। आमीन। बार बार परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा बातचीत किया गया, यिर्मयाह नबी के द्वारा बार बार परमेश्वर ने बातचीत किया। हालेलुया, आमीन। याजकों का समाज में से वो व्यक्ति जब भविष्यवाणी के लिए आया तो परमेश्वर यिर्मयाह को पहले ही बताया था कि ये लोग तेरी बात नहीं सुनेंगे, फिर भी तुझे भविष्यवाणी करना है। जब आप अगला अध्याय में जब आप आएंगे, उसका पद 4 और 5 हम पढ़े, 5, 4, 5, 6। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, यिर्मयाह कह रहा है यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रजने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया।
मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। इसका क्या अर्थ है? उसके छोटे उम्र में परमेश्वर ने उसको चुन लिया है। हालेलुया, आमीन। वो एक डिजाइनर बेबी था। परमेश्वर ने उसको डिजाइन करके इस पृथ्वी पर लेकर के आया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मां के गर्भ में रचने से पहले से उसको देखा, उसको चुना, उसको अभिषेक किया, उसको याजक बनने के लिए नहीं, उसको भविष्यद्वक्ता बनने के लिए लेकर के आया। हालेलुया, आमीन। उसका पिता उस वक्त परमेश्वर के सामने कहता था, उसकी माता उस वक्त परमेश्वर के सामने कहती थी, हमारे घर में जब एक लड़का पैदा हो जाएगा, वो हमारा याजकीय विधि को आगे बढ़ाएगा, याजकीय संस्कार को आगे बढ़ाएगा। पर परमेश्वर ने कहा, नहीं, यह याजकीय संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाएगा, इसको मैंने भविष्यद्वक्ता करके चुना है। हालेलुया, आमीन। आज तो कोई तो कहे, प्रभु मेरा माता पिता का योजना से बढ़कर आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया। मेरे घर वालों का योजना से बढ़कर आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो जाए। मेरे जवान बेटे बेटियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका माता पिता आपके बारे में जितना सोचते गए, उससे बढ़कर सोचने वाला एक पिता है। हालेलुया। आपको वो डिजाइन करके रखा है। आप जब इस पृथ्वी पर आने से पहले उसने आपके बारे में सोचा। आपको इस संसार में भेजने से पहले वो परमेश्वर ने आपके बारे में सोचा। हालेलुया, आमीन। यिर्मयाह के पास वचन आया। यिर्मयाह ने कहा, प्रभु अब बात तो ठीक है, पर मैं लड़का हूं, मेरी बात कौन सुनेगा? मैं बोलना नहीं जानता, मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 7वां पद से पढ़ने का समय, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। हालेलुया। जब प्रभु हमें अपना सेवा के लिए चुनता है तो वो क्या करेगा? वचन वो देगा। प्रभु हमें अपना सेवा के लिए चुनता है, पैसा वो देगा। प्रभु हमें जब अपना सेवा के लिए चुनता है, पद और पदवी वो देगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर जब हमें चुनता है, वो हमें अधिकार देता है। यीशु मसीह अपने चेलों को सेवकाई के लिए भेजने से पहले कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। आमीन। वो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अंतिम आदेश दे रहा है। जैसा एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद डिग्री मिलने का कन्वोकेशन सेरेमनी है, डिग्री मिलने का एक समय है, एक ग्रेजुएशन सेरेमनी है, डिग्री मिलने का एक समय है। हालेलुया। वो नहीं कहे डिग्री मिलने का समय तक है, चाहे कितने भी साल पढ़ाई की हो, कितने भी साल वो प्रैक्टिस किया हो, वो नहीं कह सकते कि मैं स्नातक हूं, मैं डिग्री होल्डर हूं, वो नहीं कह सकते। पर जिस दिन वो कन्वोकेशन हो गया, उसको डिग्री मिल गया, वो कह सकता है, देखो अब मेरे हाथ में क्या है? एक अधिकार है। कहीं भी जाए मैं अधिकार पत्र को लेकर के जा सकता हूं। आमीन। एक आर्मी में एक व्यक्ति को लिया जाता है, उसका एक कमीशनिंग टाइम है, फोर्स का एक कमीशनिंग टाइम है, उसको आदेश देने का एक समय है, उसका कमीशनिंग परेड जिस दिन चलेगा, उसके बाद वो एक आर्मी का अफसर बनता है। उसको कमीशनिंग करने के लिए उसके सबसे बड़ा अधिकारी आता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भेजने से पहले उन्होंने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। आमीन। कभी मत कहो मुझे नहीं आता, कभी मत कहो कि मेरे बात कोई नहीं सुनेगा। प्रभु का वाणी है, प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे मुंह पर अपना वचन को डालूंगा। हालेलुया, आमीन। तभी तो प्रभु ने अपने चेलों से कहा, तुम्हें सताए जाएंगे, तुम्हें पकड़ के अधिकारियों के पास लेकर के जाएंगे, तुमसे उल्टा सीधा सवालें पूछा जाएगा, तुम पर दबाव डाला जाएगा। तब ये मत कहना
कि ये मत कहना कि क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, वो सब पवित्र आत्मा अपने आप करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं कल एक सदाए गए एक व्यक्ति का, एक पासवान का एक इंटरव्यू को मैं देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा लोगों ने उनको आराधनालय से खींच करके बाहर निकाला, आराधनालय से खींच करके बाहर निकाला, उनको लेकर के गए, कहीं कुछ दूर तक उनको मारते हुए, पीटते हुए, घसीटते हुए लेकर के गए। और उनका योजना था किसी न किसी तरीके से इस व्यक्ति को मार डाले। तब जो ग्रुप थे, जो सताए जाने वाले ग्रुप थे, उनमें से एक व्यक्ति को लगा कि पुलिस को भी फोन कर लेंगे। अचानक उन्होंने, जो सताने वाले ने पुलिस को फोन कर लिया, आ जाओ, क्योंकि अक्सर होता ही ऐसा है। पुलिस आए, पर पुलिस जब आए तो उन्होंने कहा पुलिस का व्यवहार स्वर्गदूत जैसे थे, यदि वो लोग एंड वक्त पर नहीं आए होते तो हमारा जान नहीं बचते। उनको अचानक सताया गया, अचानक कलीसिया से निकाल दिया गया, अचानक उनके साथ व्यवहार किया गया, तो वो हक्का बक्का रह गए, विश्वासी लोग हक्का बक्का रह गए, किसी का दिमाग काम नहीं किया। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को संभालने के लिए, परमेश्वर अपने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए उसके ग्रुप के अंदर से भी किसी को खड़ा कर सकता है। डरिए मत, घबराइए मत, हमारे पीछे कार्य करने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। वो समय समय पर हमें बुद्धि देगा, समय समय पर हमें अगुवाई करेगा, समय समय पर हमारी रक्षा करेगा। अगला पद को पढ़ेंगे, 8वां पद को, यही वो कहता है, यिर्मयाह को प्रभु ने कहा तू उससे भयभीत ना होना, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। तू जब जाएगा ये समझ करके मत जाना सब लोग तेरा वचन को सुनेंगे, सब लोग तेरा वचन को सुनेंगे। कुछ लोग सुनेगा, कुछ लोग धिक्कारेगा, कुछ लोग तिरस्कार करेगा, कुछ लोग उल्टा सीधा बोलेगा, कुछ लोग सदाएगा, पर तू भयभीत नहीं होना। हालेलुया। डरने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। छुड़ाने वाला, हालेलुया, छुड़ाने वाला। यीशु कौन है? छुड़ाने वाला। वो आपके साथ है, वो परमेश्वर की वाणी है। ये यिर्मयाह का पृष्ठभूमि, आगे भी परमेश्वर और यिर्मयाह का बीच का वार्तालाप चल रहा है, पर मेरा विषय आज वो नहीं है, इसलिए मैं उससे हट करके जाना चाहता हूं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं यिर्मयाह का उस पृष्ठभूमि आपको बता रहा हूं कि वो याजकों का परिवार से था, पर परमेश्वर ने उसको भविष्यवक्ता बनाया, परमेश्वर ने उसको क्रूर लोगों के बीच में भेजा भविष्यवाणी करने के लिए। पर प्रभु ने कहा तू डरना मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं उनके हाथों से तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया, आमीन। 5 राजाओं के समय पर उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए हम देखते हैं। हालेलुया, आमीन। अब जब यिर्मयाह भविष्यवाणी की, लोगों के पास जा करके बोला, राजा के पास जा करके बोला कि ऐसा करना कि लोगों को बोलो, राजा को बोलो, मिस्र के तरफ मत जाओ, मिस्र पर भरोसा मत रखो, पर कसदियों के पास या बैबिलोन के पास जाओ, उन पर भरोसा करो, तुम उनके अधीनता में रहोगे, तुम्हारे लिए कुछ समय रहेगा जो बंधुआई का समय है, तुम्हारे लिए कुछ समय रहेगा जो कष्ट का समय है, उस समय के बाद मैं तुझे वापस लेकर के आऊंगा, मैं तुझे पुनर्स्थापित करूंगा। हालेलुया, आमीन। ये सब परमेश्वर उनको बोला, पर वो सुने नहीं। उनको बंधुआई में जाने का जरूरत नहीं था यदि वो परमेश्वर की बात को सुन लिए होते। हालेलुया, आमीन। देखिए, यिर्मयाह नबी के पुस्तक में परमेश्वर ने यिर्मयाह को कई बातें सिखाया, उसमें से एक है, अलग अलग उदाहरणों से सिखाया, अलग अलग उदाहरणों से। उसमें से एक है 18वां अध्याय का एक उदाहरण, आज मैं बोल करके जाता हूं, उसमें से नहीं पढ़ेंगे। 18वां अध्याय में यिर्मयाह से कहा कुमार के घर में जाओ,
उसके बारे में हमने कई बार प्रचार सुना। यिर्मयाह कुम्हार के घर में गए तो वहां पर कुम्हार चाक पर मिट्टी का बर्तन बना रहा था। जब मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था, वो बर्तन उसके हाथ में टूट गया। तब यिर्मयाह ने सोचा ये तो गया, बेकार हो गया है, ये मिट्टी फेंका जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ, वो मिट्टी फिर से तैयार किया गया। उसके बाद कुम्हार ने उस मिट्टी में से अपना पसंदीदा एक बर्तन बनाया, अपना पसंदीदा एक बर्तन बनाया है। तब परमेश्वर के वाणी यिर्मयाह के पास आया कि कहा कि ये यिर्मयाह इस्राएलियों से कह दे कि जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसा इस्राएल के घराने हो लोगों, तुम मेरे हाथ में रहते हो। जैसा मैं चाहता हूं वैसा तुम्हें बनाऊंगा। मैं हमेशा आपसे कहता है कि परमेश्वर के पास प्लान ए भी है, परमेश्वर के पास प्लान बी भी है, परमेश्वर के पास प्लान सी भी है, परमेश्वर के पास प्लान इजेड भी है। पर इजेड से बेहतर यह है, हालेलुया, परमेश्वर के पास ये भी है, बी भी है, सी भी है। छोड़ेगा नहीं वो, फंस गए आप। एक बार प्रभु ने आपको पकड़ लिया, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। ऐसा छोड़ दिया होता तो मैं आज इस स्थान पर नहीं होते, हम इस लायक नहीं थे। कितने बार हम लोगों ने गलती की, कितने बार हम लोगों ने भागना कोशिश की, कितने बार हम लोगों ने परमेश्वर से कहा ये लो आपका बाइबल आप ही पकड़ लो, मैं जा रहा हूं, लेकिन प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं। याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें कभी ना, वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमें कलीसिया में लेकर के आया है, छोड़ने के लिए नहीं है। प्रभु का धन्यवाद कीजिए, हालेलुया हालेलुया। पर हर बार जब आप परमेश्वर से दूर चले जाता है, वो अपना योजनाओं को अलग तरीके से बना देता है, हालेलुया। जो योजना पहली बार बनाया, जो बर्तन पहले बनाना चाहता था, दूसरा योजना में उतना बढ़िया बर्तन नहीं बनेगा। कुछ लोग सोचते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, आज तो मेरे को थोड़ा तसल्ली मिल गया। मैं सोच रहा था परमेश्वर उठा करके फेंक देगा, वो कभी फेंकेगा नहीं। सुनिए, इतना आसान भी नहीं है। परमेश्वर के हाथों में दोबारा आना इतना आसान नहीं है। परमेश्वर दोबारा आपको मोल्ड करना इतना आसान नहीं है। इससे बेहतर है पगला योजनाओं में फिट हो जाइए, हालेलुया, आमीन। इस्राएलियों को कितना सताव का सामना करना पड़ा आपको मालूम? परमेश्वर ने उनसे बोला कि तुम अधीन हो जाओ, अधीन हो जाओ। किसके अधीन हो जाओ? बाबिलोन के अधीन हो जाओ। उनके साथ शांति समझौता करो, उनको मैं लेकर के आ रहा हूं। बड़ा मुश्किल पड़ रहा है उनको यह समझने के लिए कि परमेश्वर हमारे ऊपर दुश्मन को रखेगा। अरे जब परमेश्वर हमें मिस्र से लेकर के आया था तो उन्होंने हमसे वायदा किया मैं तुझे पूछ नहीं फिर क्या बनाएगा, सिर बनाएगा। पर यहां पर सिर तो बाबिलोन को बना रखा है, हमें तो पूछ बना रखा है। वो हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे। ना 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 ना, हम नहीं जाएंगे। हम परमेश्वर के इसी योजना के साथ जा नहीं सकता। यिर्मयाह तू झूठ बोल रहा है। यिर्मयाह के विरोध में वहां हम सैकड़ों भविष्यद्वक्ता उड़ खड़े हुए, सैकड़ों भविष्यद्वक्ता एक एक भविष्यवाणी करने लगे। राजा परमेश्वर आज उन लोगों को तुम्हारे हाथ में कर देगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा। हेलो, सच्चाई के वचन बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे, झूठे भविष्यद्वक्ता आपको सैकड़ों मिलेंगे। ये बात ध्यान रखिए। आपको गुदगुदी कराने वाला बहुत मिलेगा, आपका मन को उत्साहित करने वाला बहुत मिलेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स। आजकल अधिकांश जो प्रभु के सेवक बोलने वाले वचन कम, मोटिवेशन ज्यादा देते हैं। और दुनिया मोटिवेशनल स्पीकर्स के पीछे है। दुनिया को क्या चाहिए? पैम्परिंग करने वाले,
दुनिया को क्या चाहिए? मोटिवेशन देने वाले। दुनिया को क्या चाहिए? सिर बनाने वाले। परमेश्वर उन्नति देगा, ये देगा, वो देगा। पैसा भी देने के लिए तैयार है, पर्ची भी कटवाने के लिए तैयार है, दूर दूर सफर करने के लिए भी तैयार है। पर याद रखिए, ये मोटिवेशन देने वाला परमेश्वर का वचन बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, इसको बारीकी से अध्ययन कर लीजिए। बाद में जब फंस जाएंगे तो बैठ करके रोने से कोई फायदा नहीं है। इस बात को कृपया याद करके रख लीजिएगा। हालेलुया, आमीन। यिर्मयाह के भविष्यवाणी को फाड़ दिए, यिर्मयाह के पुस्तक को आग के हवाले कर दिए, जला दिए गए। जो यिर्मयाह का पुस्तक हमारे हाथ में है, ये पहला लिखा हुआ पुस्तक नहीं है, ये दूसरा पुस्तक है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, पहला पुस्तक में परमेश्वर जितना बताना चाहता था वो और उससे अधिक दूसरा पुस्तक में मिला है। एक पुस्तक राजा का हाथ लग गया और ठंड का मौसम था, राजा के सामने अंगीठी जल रहे थे। राजा ने सोचा है इसमें आग थोड़ा कम है, यिर्मयाह का उस पुस्तक को काट काट के उसमें डाल दिया। हमारे कुछ भाई लोगों का हॉबी है बाइबल को जलाना। जिसका हॉबी था बाइबल को खरीद के जला दो, बाइबल का खरीद के जला दो। फ्रांस में रहता था, बाइबल को खरीद के उसने जला दिया। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। उन्होंने सोचा जितना बाइबल को मैं जला दूं उतना बाइबल खत्म हो जाएगा। 100 साल के बाद बाइबल को मिलना है, ब्रिटिश म्यूजियम में जाना पड़ेगा, तभी बाइबल के कोई भी कॉपी मिलेगा। सब खरीद के उसने जला दिया। आखिर एक बंगला बच गया। वो बंगला खरीदने के लिए शहर में किसी का हिम्मत नहीं था, क्योंकि इतना बढ़िया बंगला, इतना बड़ा पैसा का बंगला था। पर जेनीवा बाइबल सोसाइटी ने खरीदा, जेनीवा बाइबल सोसाइटी ने खरीदा। बाइबल को प्रिंट करके उसके घर के अंदर लगा दी, बाइबल का गोदाम बना दिया उसका महल को। आकर बंदा कैसे सुसाइड कर गए, सुसाइड कर गए। बाइबल साधु सुंदर सिंह ने भी तो जलाया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। उद्धार पाने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, उसने उद्धार पा लिया और भारत का प्रेरित कहलाया गया। उसको परमेश्वर ने उसको भारत का प्रेरित बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बाइबल जलाओ, या तो प्रेरित बनो या तो वोल्टेयर बनो, चुनाव आपका है। हालेलुया। एक बाइबल जलाने से, 1000 बाइबल जलाने से, 10,000 बाइबल जलाने से संसार में बाइबल खत्म नहीं हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन, आमीन। बाइबल का अनुवाद करने वालों को कितने लोगों ने जलाया, खत्म कर दिया। क्या बाइबल खत्म नहीं हुआ? यह परमेश्वर का बनाया मार्ग है, यह परमेश्वर का खोला मार्ग है, यह परमेश्वर का लगाया मार्ग है। हालेलुया, आमीन। 10 मसीह मरेगा, आपका परिवार के अंदर से लोग हालेलुया प्रभु में उठ खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। पौलुस जब पत्री लिखता है तो कहता है ओ कैसर के महल के अंदर से लोग आपका धन्यवाद करते गए। पौलुस को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, कैसर के जितने सिक्योरिटी गार्ड थे सब विश्वासी बन गए। ये सुसमाचार को कोई बांध नहीं सकता। पौलुस ने कहा देखो मेरे हाथ में जंजीर है, मेरे हाथ में जंजीर है, मैं जंजीरों से बंधा हुआ हूं, पर याद रखना सुसमाचार बंधा हुआ नहीं है। मैं बंधा हुआ है पर सुसमाचार बंधा हुआ नहीं है। हालेलुया, आमीन, आमीन। आइए हम यिर्मयाह के पुस्तक उसके 25वें अध्याय में आएंगे। राइट, उसका 6वां पद से हम देखेंगे। और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उसकी उपासना और उसको दंडवत मत करो, और ना अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाओ, तब मैं तुम्हारी हानि ना करूंगा। परमेश्वर कहता है परमेश्वर मुझे रीस मत दिलाओ। ये रीस शब्द हालेलुया कहां पर आता है? इफिसियों को पत्री 6 अध्याय में भी आता है ना। है बाल बच्चों वालों, अपने बच्चों को रीस मत दिलाओ, गुस्सा मत दिलाओ। राइट है, उनको परेशान मत करो। कुछ बच्चे खुश हो गए।
परमेश्वर को रीस मत दिलाओ। जब हम बार बार पाप करते हैं हम परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाले बनेंगे, राइट। परमेश्वर प्रतिदिन अपना तलवार को तेज करता है, तो परमेश्वर हमेशा अपना तलवार को क्या करता है? तेज करता है। चलाने मत दो परमेश्वर को, उसे पहले ही सुधर जाइए, राइट। ओके, अब 7वां पद में क्या लिखा है? ये सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। यहोवा की ये वाणी है। सुनकर भी लोगों ने अनसुनी कर दी। हालेलुया, आमीन। इजरायली 70 वर्ष बंधुआई में क्यों गए? क्या परमेश्वर चाहते थे वो बंधुआई में जाए? कदापि नहीं। परमेश्वर ने उनको प्लान ए दिया, वो ये था कि तुम बाबिलोन के राजा के अधीन हो जाओ, तुम अपने देश में रहोगे, उसको थोड़ा टैक्स देना पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, और एक समय आएगा तुम लोग मजबूत हो जाओगे, मैं तुम्हें उनके बंधुआई से छुड़ा दूंगा, थोड़े दिन सही लो। विश्वासियों, थोड़े दिन सही लो, थोड़े दिन सही लो। यह परमेश्वर का योजना है, हमें समझाने के लिए, हमें सुधारने के लिए। परमेश्वर क्या करता है कि थोड़े दिन हमें किसी ना किसी का हवाले कर दिया जाता है। आप मुझे बताइए, यदि याकूब लाबान के पास नहीं गया होता तो क्या याकूब इस्राएल बनता? जो इसहाक नहीं सिखा सका, जो रिबका नहीं सिखा सकी, जो एसाव ना सिखा सका, पूरे मोहल्ले वाले उनको जो नहीं सिखा सका, वो लाबान अकेले सिखा दिया उसको, राइट। कम से कम 20 वर्ष रहा होगा, यस। तब जाकर के सेना बन करके निकला, अकेला गया, सेना बन करके निकला। अब दीनता में रहोगे, सेना बन करके निकलोगे। यही परमेश्वर इनसे भी कहा, अब दीनता में रहो, पर इन्होंने माना नहीं। परमेश्वर ने बोला, तुमने मुझे रीस दिलाए, तुम्हें हानि उठाना पड़ेगा। अगला पद में क्या लिखा है? इसलिए सेनाओं के यहोवा ये कहता है, तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा, और उन सभी को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और इसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा, और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे, पर इन्हें सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की यही। परमेश्वर अविश्वासियों से भी अपना काम ले सकता है। इन दिनों में आपको कुछ अविश्वासी सदा रहा है, उसको परमेश्वर का दास समझ के सही लो। आपको ऑफिस में परमेश्वर ने अपने कुछ दासों को आपके लिए छोड़ रखा है। आपके पड़ोस में परमेश्वर ने अपने कुछ दासों को छोड़ रखा है, नबूकदनेस्सर जैसे। सही लीजिए। पर इसलिए प्रभु कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। जब विश्वासी हमारे साथ हमें डांटे, हमें सुधारने के लिए परमेश्वर विश्वासियों को इस्तेमाल करेंगे, समझ में आता है। पर जब परमेश्वर हमें सुधारने के लिए अविश्वासियों को इस्तेमाल करेंगे, वो हमारा पल्ले अभी तक नहीं पड़ा, पर करता है प्रभु करता है। याकूब लाबान से ही सुधरता है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है। चारों तरफ के लोगों को, चारों तरफ अपना दिमाग घुमाइए, किन किन लोगों को प्रभु इन दिनों में आपको सुधारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद कर लीजिए और बोलिए, प्रभु मैं सुधरूंगा, प्रभु मैं सुधरूंगा, प्रभु मैं सुधरूंगा। मुझे लोग सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं सुधरूंगा प्रभु जी। हालेलुया। 1-2 भजन नीचे जल्दी पढ़ेंगे, फिर समाप्त करेंगे, राइट। और मैं ऐसा करूंगा
इसमें ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, और ना दुल्हे या दुल्हन का, और ना चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा, और ना इसमें दिया जलेगा। सारी जातियों का ये देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बाबेल राजा के अधीन रहेंगे। 70 वर्ष परमेश्वर ने उन्हें कहां भेज दिया? बंधुआई में भेज दिया। 70 वर्ष। जब 70 वर्ष पूरा हुआ, परमेश्वर ने वापस भी लेकर के आया है। नबूकदनेस्सर राजा आया, परमेश्वर के वाणियों को उन्होंने माने नहीं, राजा के अधीन होने के लिए बोला, वो भी नहीं माना। एक बार आकर के लोगों को पकड़ के लेके गया, किसी को राजा बना दिया, थोड़े दिन के बाद वो बलवा किया, फिर आया उसको पीटा, कुछ लोगों को पकड़ के लेकर के गया, किसी को राजा बना दिया, उसके बाद उसको भी पकड़ के लेके गया, 3 बार पकड़ के लेके गया। तीसरी बार पकड़ के लेकर के जाने का समय यरूशलेम के दीवार को तोड़ दिया गया। यरूशलेम का जो मंदिर है वो आग के हवाले किया गया, उसके सारे सोना उखाड़ करके लेके गए, सारे पिघाल करके सब लेकर के गए। इज़राइल एक उजड़ा हुआ स्थान के रूप में बने रहे, खंडर बन गए, खंडर बन गए। मेरे प्यारो, अब आप दर्द और कष्ट से गुजर रहा होगा, तकलीफों से परेशानियों से गुजर रहे होंगे, पर याद रखिए परमेश्वर हमें वापस लेकर के आएंगे, हमारा उजाड़ को प्रभु ठीक करेंगे। पर मैं आज केवल इतना ही बता करके समाप्त करना चाहता हूं, 70 वर्ष इस्राएली बंधुआई में क्यों गए? क्योंकि 29/11 उन्होंने माना नहीं। 29/11 में क्या लिखा है? यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा। इस पर वो लोग प्रतिदिन नहीं कर सके, वो विश्वास नहीं कर सके। उन्होंने कहा प्रभु हमारे खिलाफ बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहा है। कभी आप परमेश्वर से गुस्सा हो जाता है, मेरे से ये मत कहना, नहीं होता, तो फिर आप मनुष्य नहीं है। हो सकता है हम हमारा गुस्से को प्रकट नहीं करता, लेकिन कई बार हम परमेश्वर से पूछता है कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, मेरे बच्चों के जीवन में ऐसा क्यों करता है, इतना मुझे दबाता क्यों, इतना मुझे सताया क्यों जाता। कई बार हमारा मन में सवाल आ जाता है। मैं आज आपसे कहूं, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहिए, सही समय पर वो हमें ऊपर उठाएंगे। अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। रिखमामा शखना धीरा रबा। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहने में हमारी सहायता कीजिए। प्रभु यहूदा के लोग नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें 70 वर्ष बंधुआई में जाना पड़ा। पर प्रभु हम बंधुआई में जाना नहीं चाहते हैं, हम आपके प्लान ए में फिट होना चाहते हैं। हम आपके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना चाहता है, ताकि आप हमें सही समय पर ऊपर उठाए। वर्तमान में अपमान है, वर्तमान में निंदा है, वर्तमान में त्याग है, वर्तमान में तिरस्कार है, लेकिन अंत में हमारी आशा को आप पूरी करने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं। यह वचन हम सबके जीवन में कार्य करे। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।